नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी को पता है, हाल ही में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी भारी मतों से जीत हासिल की है। वहीं आपको बता दें कि अब हमारे सामने लोकसभा की 543 सीटों का महा ओपिनियन पोल सर्वे एपीपी न्यूज सी वोटर की ओर से आ चुका है। वहीं आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और वीडियो को कृपया करके एंड तक ज़रूर देखिएगा। वहीं आपको बता दें कि हमारे सामने लोकसभा की 543 सीटों का ओपिनियन पोल में पहली सीट हमारे सामने आ रही है यूपी में कुल 80 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए को 56 सीट मिलती नज़र आ रही है और यूपीए को 4 सीट मिलती नज़र आ रही है और अन्य को 20 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए को 11 सीट मिलती नज़र आ रही है और यूपीए को 35 सीट मिलती नज़र आ रही है और अन्य को 2 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आंध्र प्रदेश में कुल 25 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए को 2 सीट मिलती नज़र आ रही है, यूपीए को 4 सीट मिलती नज़र आ रही है और अन्य को 19 सीटें मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए को 6 सीट मिलती नज़र आ रही है, यूपीए को 2 सीट मिलती नज़र आ रही है और अन्य को 34 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है बिहार में कुल 40 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए को 9 सीट मिलती नज़र आ रही है और यूपीए को 31 सीट मिलती नज़र आ रही है और अदर्स को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है तमिलनाडु में कुल 39 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए को 14 सीटें मिलती नज़र आ रही है, यूपीए को 25 सीटें मिलती नज़र आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, जिससे आपको भी पता चले कि लोकसभा में ओपिनियन पोल के हिसाब से किसकी सरकार बनती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए को 12 सीटें मिलती नज़र आ रही है, यूपीए को 17 सीटें मिलती नज़र आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है कर्नाटक में कुल 28 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए को 8 सीट मिलती नज़र आ रही है, यूपीए को 20 सीट मिलती नज़र आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है गुजरात में कुल 26 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए को 17 सीट मिलती नज़र आ रही है, यूपीए को 9 सीट मिलती नज़र आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है राजस्थान में कुल 25 सीटें हैं, जिनमें एनडीए को 17 सीट मिलती नज़र आ रही है और यूपीए को 9 सीट मिलती नज़र आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है उड़ीसा में कुल 21 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए को 6 सीट मिलती नज़र आ रही है, यूपीए को 2 सीट मिलती नज़र आ रही है और अन्य को 13 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है केरल में कुल 20 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है, यूपीए को 8 सीट मिलती नज़र आ रही है और अन्य को 12 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है तेलंगाना में कुल 17 सीटें हैं, जिनमें एनडीए को 2 सीट मिलती नज़र आ रही है, यूपीए को 9 सीट मिलती नज़र आ रही है और अन्य को 6 सीटें मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने असम में कुल 14 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए को 9 सीट मिलती नज़र आ रही है, यूपीए को 5 सीट मिलती नज़र आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है झारखंड में कुल 14 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए को 2 सीट मिलती नज़र आ रही है, यूपीए को 12 सीटें मिलती नज़र आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक देख के वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन से राज्य से हैं। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है पंजाब में कुल 13 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए को 3 सीट मिलती नज़र आ रही है, यूपीए को 4 सीट मिलती नज़र आ रही है और अन्य को 6 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है छत्तीसगढ़ में कुल 11 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए को 2 सीट मिलती नज़र आ रही है, यूपीए को 9 सीट मिलती नज़र आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है हरियाणा में कुल 10 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए को 7 सीट मिलती नज़र आ रही है, यूपीए को 3 सीट मिलती नज़र आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है दिल्ली में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए को 4 सीट मिलती नज़र आ रही है और यूपीए को 3 सीट मिलती नज़र आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने जम्मू कश्मीर में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से
एनडीए को 3 सीट और यूपीए को भी 3 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है उत्तराखंड में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, यूपीए को 3 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है हिमाचल प्रदेश में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, यूपीए को भी 2 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है अरुणाचल प्रदेश में कुल 2 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए को 2 की 2 मिलती नजर आ रही है, यूपीए को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है त्रिपुरा में कुल 2 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, यूपीए को भी 1 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है मणिपुर में कुल 2 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, यूपीए को भी 1 सीट मिलती नजर आ रही है, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है मेघालय में कुल 2 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, यूपीए को भी 1 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है नागालैंड में कुल 1 सीट है, जो एनडीए को मिलती नजर आ रही है, यूपीए को और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने सिक्किम में कुल 1 सीट है, जिनमें से एनडीए को 1 की 1 मिलती नजर आ रही है, यूपीए और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने मिजोरम में कुल 1 सीट है, जिनमें से एनडीए को 1 की 1 मिलती नजर आ रही है, यूपीए को 0 और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं हमारे सामने आ रही है केंद्र शासित प्रदेश में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए को 4 सीट मिलती नजर आ रही है, यूपीए को 2 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा का 543 सीटों का महा ओपिनियन पोल सर्वे समाप्त होता है, जिनमें से बीजेपी को 205 सीट मिलती नजर आ रही है और कांग्रेस को 226 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 112 सीट मिलती नजर आ रही है। जय हिंद जय भारत दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन से राज्य से हैं और लोकसभा की और विधानसभा के ओपिनियन पोल जानने के लिए चैनल पर ज़रूर बने रहें, जिससे हमें भी मोटिव मिलता है।